हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग 10th क्लास का कॉन्सेप्ट करेंगे। हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली थी, तो आज हम लोग सेकंड एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला सेक्शन फॉर्मूला जो आज हम लोग करने वाले हैं, सारे के सारे क्वेश्चन हमारे इसी बिहाफ पे रहेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, अब इसको एक एग्जांपल से लेते हैं। मान लो यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है। अब ये जो लाइन है या ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कहीं पे कोई पॉइंट है, मान लो यहाँ, जो कि किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है। अब ये पोर्शन अपॉन ये पोर्शन यानी कि रेशो बन जाएगा, ये सेक्शन अपॉन ये सेक्शन। तो यहाँ पे इस सेक्शन के बिहाफ पे हम लोग डिसाइड करते हैं हमारा सेक्शन फॉर्मूला। अब ये सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है और ये करता क्या है, उसके बिहाफ पे आते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला का बेसिक मतलब क्या है कि आप लोगों को रेशो निकालना होता है कि कोई भी डिस्टेंस या कोई भी लाइन कितने किस सेक्शन में यानी कि किस रेशो में डिवाइडेड है। जैसे कि मेरे पास एक यहाँ पे पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, ठीक है, और यहाँ पे एक और पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। अब इस पोर्शन को यहाँ पे कोई पॉइंट है जो कि रेशो में डिवाइड कर रहा है। लेट्स से दिस पार्ट इज m एंड द रिमेनिंग दिस पार्ट इज n। इसको हम लोग कई बार m1 m2 भी लेते हैं, बस आप वो m1 एंड m2 लो या m और n लो, फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट सिर्फ इतना है कि ये पार्ट m है और ये पार्ट n है, तो मतलब इतनी की पार्ट की लेंथ m है और इतने पार्ट की लेंथ n है, इन दोनों के रेशियो के बिहाफ पे। अब सेक्शन फॉर्मूला क्रिएट कैसे करते हैं, यहाँ पे भी कोई कोऑर्डिनेट बनेगा, जैसे यहाँ पे x1 x1 y1 बन रहा है, x2 y2 बन रहा है, तो यहाँ पे भी कोई कोऑर्डिनेट आएगा। वो कोऑर्डिनेट क्या है, लेट्स से कोऑर्डिनेट है x3 और y3। अब ये x3 y3 इस रेशो की हेल्प से कैसे निकालते हैं उस पे आते हैं। तो क्या होगा कि x3 इज इक्वल टू, अच्छा एक चीज और, अगर m रेशो n है तो m हमेशा मल्टीप्लाई होगा इस वाले पार्ट से x2 y2 से, और ये n मल्टीप्लाई होगा इससे। मतलब कहने का ये कि क्रॉस होगी चीजें, यहां से ये मल्टीप्लाई होगा इसमें और ये मल्टीप्लाई होगा इसमें। तो करके बताते हैं, x3 इज इक्वल टू m, हम लोग किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, x की, तो m किससे मल्टीप्लाई होगा, x से। क्या हो जाएगा, m x2 प्लस n इंटू x1, तो n x1 अपॉन m प्लस n, ये हो गया x3 का वैल्यू। सिमिलरली y3 इज इक्वल्स टू, वो क्या होगा, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले के बिहाफ पे हम लोग x3 और y3 यानी कि थर्ड पॉइंट जो अननोन वैल्यू अननोन पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। और एक काम करते हैं, पहले इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कोऑर्डिनेट्स पे आएंगे। ये इस टाइप का एग्जांपल है, आप लोग इस वीडियो को आते हैं एनसीईआरटी के फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि एक दो पॉइंट है आपके पास, पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -1 7 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 4 -3, और इन दोनों को जो लाइन कनेक्ट कर रही है उसको कहीं पे एक और पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, और वो पॉइंट इस लाइन को, इन दोनों के बीच में जो लाइन है उसको डिवाइड कर रहा है 2:3 में। तो अब इसको मैं एक बार डायग्रामेटिकली समझा रहा हूं। मान के चलते हैं कि 1 -1 यहाँ पे है और 4 -3 यहाँ पे है, मान के चलते हैं। अब ये दोनों पॉइंट जो है ये ऐसे करके कनेक्टेड है, 2:3 में डिवाइड हो रहा है, मतलब ये पार्ट जो है ये हो रहा है 2 और ये जो बाकी का पार्ट है ये हो रहा है 3, तो 2:3 में डिवाइड हो रहा है। हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो यही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन क्या था, हमारे जो फॉर्मूला था, तो फॉर्मूले पे आते हैं। पहले हम लोग क्या क्या था, x3 इज इक्वल टू, या क्योंकि देखो यहाँ पे x1 और x2 कुछ है नहीं, तो मैं सीधे सीधे इसको x कर रहा हूँ और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, y। तो फॉर्मूला क्या था, m1 या mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y के लिए भी ऐसी था my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n।
ये पिछले वाले वीडियो में जो मतलब इससे जस्ट पहले वाला पार्ट है उसमें आप लोगों को करवाया हुआ है, तो एक बार आप अपनी कॉपी को भी एक बार देख लो। अब आते हैं सीधे सॉल्यूशन पे। तो x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल्स टू m। m क्या है यहाँ पे 2, ठीक है, ये हो गया m और ये हो गया n। तो क्या है 2 इंटू किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे, मैंने बोला था क्रॉस करते हैं, तो 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू किससे होगा, x वाली वैल्यू से, तो -1 अपॉन 2 प्लस 3। और सिमिलरली y क्या होगा, y इज इक्वल्स टू, वो क्या होगा 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 7 अपॉन 2 प्लस 3। सॉल्यूशन पे आते हैं, वैल्यूज क्या होगी, 2 4 जा 8, 3 माइनस 3 अपॉन 5, और दूसरी वैल्यू क्या आ रही है, 2 इंटू -3 -6, 3 7 जा 21 अपॉन 5। क्या सॉल्यूशन निकल के आ रहे हैं यहाँ से 5 अपॉन 5, और यहाँ से आ रहे हैं दिस इज 15 अपॉन 5। सॉल्यूशन क्या आ गया 1,3। दैट मीन्स जो थर्ड पॉइंट है हमारा कहीं पे इनके बीच में, उसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे 1:3। यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है। सो अब हम आते हैं एनसीईआरटी के सेकंड क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि 2 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं और उन 2 के बीच में आप पहले एक चीज समझ लो, बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स, और ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स। यहीं पे अगर 4 इक्वल पार्ट्स की टर्म आती तो हम लोग 4 इक्वल पार्ट्स करते हैं। अब इसको करते कैसे हैं, पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझ लेते हैं, क्वेश्चन पे बाद में आएंगे। अभी मान के चलो एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, इन दोनों के बीच में से एक लाइन गुजर रही है। अब इस लाइन को कहीं पे बाइसेक्ट किया जा रहा है, मतलब इक्वल डिवाइड किया जा रहा है। तो बाइसेक्ट के केस में यहाँ पे और यहाँ पे आप देख सकते हो 2 पार्ट हो रहे हैं और दोनों ही इक्वल है, ठीक है। तो जब इनका रेशो हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे जो रेशो बनता है बाइसेक्ट के केस में, किसमें, बाइसेक्ट के केस में, वो होता है 1:1। इसको हम लोग मिड पॉइंट करके भी निकाल सकते हैं। अब वो करेंगे कैसे, वो मैं आप लोगों को बाद में करवाऊंगा। फिलहाल बाइसेक्ट के केस में रेशो होते हैं 1:1। अगर यहीं पे अब देखो ट्राइसेक्ट है, तो अब इसको समझो, ट्राइसेक्ट के केस में मतलब क्या होगा, 3 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं, ये और ये। तो इसका देखो यहाँ पे इसके लिए रेशो क्या होगा, ऐसे केसेस में आपको रेशो दिए नहीं हुए थे, रेशो आपको खुद सोचने पड़ते हैं। तो करते कैसे, उसको ये पार्ट कितना है 1, ये पूरा पार्ट कितना है 2, तो ये तो हो गया 1:2। अब इस वाले के लिए आते हैं, तो यहाँ पे अब कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट है, तो ये हो गया 2, और यहाँ पे कितना पार्ट है 1, तो ये हो गया 2:1। समझ में आ गया होगा, यहाँ पे एक पार्ट है तो 1:2, 1 2, फिर यहाँ पे 2 पार्ट्स इस साइड है तो 2, और फिर इस साइड के लिए 1। तो ये रेशियोज आप लोगों को खुद कैलकुलेट करने पड़ते हैं किस तरह से आएंगे। सिमिलरली अगर 4 पार्ट होते तो कैसे करते हैं वो देख लो। अब 4 पार्ट हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है 4 पार्ट का, तो उसके लिए आते हैं। अभी हमारे पास 4 पार्ट हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ये तो देखो, ये जो पॉइंट है ये क्या हुआ, मिड पॉइंट हो गया इन दोनों के लिए। तो इसके लिए तो रेशो क्या होगा 1:1 हो जाएगा। 2 पार्ट यहाँ है, 2 पार्ट यहाँ है, तो 1:1 हो गया। इस वाले के लिए क्या होगा 1 रेशो, इस साइड में कितने हैं 3, फिर इस साइड में कितने हैं, इस साइड के लिए 3, और इस साइड में कितना पार्ट है 1, तो ये हो गए इसके रेशो। तो इस तरह से आप लोग रेशो कैलकुलेशन करते हैं। तो ये अगर 4 पार्ट में, 5 पार्ट में, वैसे 4 पार्ट से ज्यादा आता नहीं है, बट इन केस आता है तो आप लोगों को सोचना नहीं पड़ेगा, रेशो इस तरह से बनाए जाते हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 -1 एक कोऑर्डिनेट है फर्स्ट पॉइंट का, और -2 -3 दूसरा कोऑर्डिनेट है। इन दोनों को ट्राइसेक्ट किया जा रहा है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। अभी हम लोगों ने बात की थी ट्राइसेक्शन के केस में पहला रेशो क्या होगा 1 रेशो, इस साइड में कितने पार्ट है 2, और इस साइड में कितने होंगे 2:1। तो पहले लेट से p के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को निकालने, तो p के लिए अब कोऑर्डिनेट्स हमारे पास नहीं है, इसको मैं मान लेता हूं x और y, और q के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट्स मानेंगे x2 और y2। वैल्यूएशन पे आते हैं, तो वैल्यूएशन किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी, लेट्स से दिस इज a, दिस इज b। तो पहले a b की हेल्प से p के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो pxy इसके कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं। क्या था फॉर्मूला, m इंटू x2, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 4 अपॉन 1 प्लस 2, ये हो गया x के लिए। सिमिलरली y के लिए 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1 अपॉन 1 प्लस 2।
सोल्यूशन कर लेते हैं। -2 इंटू 1 -2, 2 इंटू 4 8/3, कॉमा इस साइड में आ जाएगा -3 -2/3। सोल्यूशन निकालेंगे 8 - 2 6/3 इज, तो हो जाएगा 2, कॉमा इस साइड में आएगा -5/3। तो ये हो गए फर्स्ट पार्ट के। सेकंड पार्ट पे क्या कह रहा था, क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो क्या होगा क्यू x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। वैल्यूएशन किस तरह से आएगी, 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्या होगा 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 4/2 प्लस 1, ये हो गए x के वैल्यूज। अब y के लिए आते हैं, तो 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू किससे मल्टीप्लाई होगा, -1/2 प्लस 1। सोल्यूशन आते हैं, सो 2 इंटू 2 -4 प्लस 4/3, और दूसरी साइड आ जाओ -6 -1/3। सोल्यूशन पे आते हैं, ये हो गया 0, इसकी वैल्यू आ गई -7/3। तो ये हो गए हमारे पास। तो बेटा अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बड़ा लंबा सा क्वेश्चन बोला हुआ है, उसको शॉर्ट करते हुए एक छोटी सी स्टेटमेंट समझ लेते हैं। यहाँ पे 100 मीटर का पूरा गैप है, ये 100 मीटर का गैप है, और हर एक इस लाइन पे हर एक मीटर पे एक एक गमला रखा हुआ है। तो इस तरह से 100 गमले तो यहाँ पे रखे हुए हैं, 100 मीटर का ये गैप हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, दिस इज 100 मीटर, ठीक है। और ये 10 रॉज बनी हुई है, नंबर ऑफ रॉज यहाँ पे 10 है। 2 लड़कियां हैं, एक निहारिका और एक प्रीत। निहारिका सेकेंड रो में दौड़ रही है और उसने 1/4 ऑफ द टोटल डिस्टेंस ऑफ 100, 1/4 ऑफ 100, यहाँ पे वो पहुंच गई और यहाँ पे उसने अपना एक झंडा लगा दिया। तो 1/4 का मतलब आप देखो, 100 का 1/4 क्या होता है, तो वो होता है 25। तो इसके लिए हम लोगों को अकॉर्डिंग टू हमारी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसे मैपिंग करते हैं सबसे पहले। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो आते हैं। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या आएगा, एक्स एक्सिस मान लो ये है और वाई एक्सिस मान लो ये है। तो एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है 2 और वाई एक्सिस की वैल्यू 1/4 ऑफ 100 दैट इज 25। तो इसका मतलब ये 225 पे है। सिमिलरली जो प्रीत है, प्रीत 8th रो में है, तो 8th रो का मतलब हो गया 8 तो हो गया एक्स एक्सिस की वैल्यू, और 1/5 ऑफ वाई है, तो 1/5 ऑफ वाई हो गया यहाँ पे 20। तो ये भी क्लियर हो गया होगा कि प्रीत के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 8 और 20। तो सबसे पहले ये बोला हुआ है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, तो हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं निहारिका और प्रीत के बीच में। क्या हो जाएगा, NP निहारिका प्रीत का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास कल हम लोगों ने किया था, x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, x2 की वैल्यू है 8 और x1 की वैल्यू है 2, तो 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस दूसरी साइड में आओ y2 - y1, तो 20 - 25 का होल स्क्वायर का रूट। तो 8 - 2 is 6, 6 का स्क्वायर इज 36। सिमिलरली 25 20 का डिफरेंस निकालोगे तो -5 -5 का होल स्क्वायर इज 25 का अंडर रूट। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन हो जाती है √61 यूनिट्स। तो ये हो गया निहारिका और प्रीत के बीच का डिस्टेंस। अब इसी में सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि रश्मि एक और लड़की है, रश्मि के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को निकालने हैं। वो कौन से रॉ में चल दौड़ेगी, तो 2 और 8 के बीच में कहीं ना कहीं दौड़ना उसने, और किस पोर्शन पे जाके वो अपना फ्लैग लगाएगी सो दैट वो इन दोनों के बिल्कुल एग्जैक्ट डिस्टेंस के बीचों बीच हो। तो मिड पॉइंट, मैंने आप लोगों को अभी इससे पहले एक थ्योरी समझाई थी कि मिड पॉइंट यानी कि बाइसेक्शन। बाइसेक्शन का मतलब हो गया जो रेशो आएगा वो क्या आएगा, रेशो 1:1। अब रेशो 1:1 जब भी होता है, यानी कि इक्वल रेशो जब भी होते हैं 1:1, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5, ऐसे केसेस में रेशो एग्जैक्टली, अब देखो 1:1 और 5:5 का मतलब भी वही होता है, 5:5 इज ऑलवेज अगेन 1:1। तो जब भी रेशो 1:1 यानी कि इक्वल या बाइसेक्ट करने वाली बात आएगी तो उसको सॉल्व करने का सीधा सीधा तरीका होता है x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, या याद हो अगर आपको तो जैसे हम लोग 2 टर्म्स का एवरेज निकालते हैं, तो वही सेम सीन है यहाँ पे। मिड पॉइंट निकालने का मतलब हो गया इन दोनों को ऐड करो,
2 + 8, तो क्या होगा कि रश्मि के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, रश्मि के कोऑर्डिनेट्स हम लोग लेते हैं x और y, तो रश्मि के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 2 + 8/2 और 25 + 20/2, क्या सॉल्यूशन निकल के आएगा 10/2 दैट इज 5 और 25 + 20 इज 45/2 इज 22.5। तो ये हो गए रश्मि के कोऑर्डिनेट्स जहां पे उसको जाके फ्लैग पोस्ट करना है। तो यहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन जो कि काफी ही लंबा दे रखा है उसको हम लोग शॉर्ट तरीके से, या इसको शॉर्ट नहीं कहेंगे हालांकि, बट एक समझने वाले तरीके से इसी तरीके से करेंगे। अब इसको पॉज करो, बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में अब इन लोगों ने चीजें थोड़ी सी उल्टी कर दी, या कहो कन्वर्स कर दी। कन्वर्स कैसे कर दी कि आपको इस बार रेशो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, रेशो निकालना है। देखो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, बीच में कहीं पे ये एक कोऑर्डिनेट मतलब एक पॉइंट आ रहा है। अब ये जो पॉइंट है ये इस दोनों को की कनेक्टिविटी में जो लाइन थी उसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। जब भी रेशो के क्वेश्चन आएंगे आप लोग रेशो m/n कंसीडर ना करके, देखो रेशो अननोन है इस केस में, जब रेशो अननोन हो तो आप लोग इस केस में k/1 कंसीडर करोगे तो वो क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो लेट द रेशो इज k/1, ठीक है। तो करने का तरीका फॉर्मूला वही है हमारे पास, क्या होगा -1 इज इक्वल टू -1 यानी कि x3 इज इक्वल टू k इंटू किससे मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो ये होगा k इंटू 6 प्लस 1 इंटू -3/k प्लस 1। सो ये हो गया। अच्छा हाँ, जब आपको रेशो निकालना हो तो दोनों पॉइंट यूज करने की नीड नहीं आती, आपको सिंगल पॉइंट से ही आप लोग वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब देखो ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो ये हो गया -k - 1 इज इक्वल टू 6k - 3। -1 को इधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा -k - 6k -3 पहले से था और ये -1 इधर आ गया तो +1 हो गया। इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा -7k इज इक्वल टू -2 और k इज इक्वल टू, पहले माइनस से माइनस काट दिया गया, k को यहीं छोड़ते हैं 7 को यहाँ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 2/7। तो बस रेशो जो हमारे पास है, रेशो इज 2/7। अगर अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तो मैंने x एक्सिस के बिहाफ पे किया है, राइट, -1 जो है x की वैल्यू है, तो अगर हम लोग 6 के बिहाफ पे करते तो भी आंसर यही निकल गया था। रेशो क्योंकि कॉमन होता है तो रेशो आप चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, निकल के यही आना है। और रेशो के केस में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, सिर्फ k/1 कंसीडर करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो फॉर्मूला है उसमें पुट डाउन करो और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। तो बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि दो पॉइंट्स हैं, एक है 1 -5 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है -4 5। आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं थर्ड वाले, वो भी नहीं दिए हुए हैं, रेशो निकालना है वो भी नहीं दे रखा है, बस इतना दिया हुआ है कि ये जो लाइन है इन दोनों को कनेक्ट करने वाली उसको कहीं पे x एक्सिस काट रहा है। तो इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने किया था x एक्सिस जब भी काट रहा होता है तो वो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं x0, राइट। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, लेट द कोऑर्डिनेट्स आर x0। ये तो हमें पता है x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट आएगा वो x0 होगा, हम लोगों ने किया हुआ है। रेशो हम लोग मान लेते हैं, लेट द रेशो इज अगेन अननोन रेशो है तो k/1। अब देखो x की वैल्यू नहीं पता है तो हम लोग y की वैल्यू दी हुई है उससे काम चलाएंगे, बस रेशो निकल जाएगा, रेशो निकल जाएगा तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो पहले आते हैं रेशो पे। सो क्या दिया हुआ है हमको 0, सो 0 इज इक्वल टू k इंटू किससे मल्टीप्लाई करना है y वाली वैल्यू से, क्योंकि हम y की वैल्यू लेकर चल रहे थे, k इंटू 5। तो क्या होगा k इंटू 5 प्लस 1 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे -5 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू, मेरे पास था 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसे, क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 5k -5 इधर, 5 इज इक्वल्स टू 5k, 5 से 5 कैंसिल, k इज इक्वल टू 1, दैट इज रेशो
इज इक्वल टू 1:1, क्योंकि देखो k की वैल्यू 1 आ गई तो 1 की वैल्यू तो 1 है ही, तो रेशो हो गया 1:1, दैट इज इक्वली डिवाइड हो रहे हैं, बाइसेक्ट हो रहा है। अब बाइसेक्ट हो रहा है तो अब चाहो तो इसे सीधे सीधे फॉर्मूले में डाल के कर सकते हो, नहीं तो इसका मिड पॉइंट करके निकाल देते हैं। आप एक काम करो, इसे पॉज करो और वीडियो को और बाकी होमवर्क मतलब क्या आ गया करो 1:1। अब हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो कोऑर्डिनेट्स एक तो हमें पता है x0 वाला 0 तो हमें पता है, x एक्सिस की वैल्यू निकालनी है तो x एक्सिस के लिए रेशो क्योंकि 1:1 है, क्या होगा x इज इक्वल टू 1 प्लस -4 अपॉन 1 प्लस 1, याद है मिड पॉइंट वाला 2, सो 2 लेते हैं, क्या होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, क्या निकल के आएगा -3/2। तो रे जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गए -3/2 और 0, क्या था कोऑर्डिनेट 0। इसको और क्या लिख सकते हैं -1.5 और 0। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। ये 1.5 है, इसको 15 ना समझें। सो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 के आगे के क्वेश्चन हम लोग लेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद बहुत बहुत। घर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, एंजॉय करते हुए। थैंक यू।